नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रो डेफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य राहु जब साथ में युति में होते, योग में होते हैं तो इनका किस प्रकार से परिणाम दिखाई पड़ता है। यहाँ शुभ और अशुभ दोनों परिणामों की बात करेंगे और अगर किसी प्रकार के समस्याएं ये खड़ी कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो उनके उपाय क्या है, उनके बारे में भी आज चर्चा होगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य राहु जब इकट्ठे हो कुंडली में तो किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में ये योग जो है ग्रहण योग कहा गया है। जब भी चंद्रमा या सूर्य राहु या केतु के साथ कुंडली में बैठे होते हैं, युति में, कंजंक्शन में, किसी भी भाव में हो तो वो ग्रहण बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो बात मायने रखती है वो ये है कि ये ग्रहण कितनी मजबूती से बन रहा है। तो मजबूती से पर्याय ये है कि सूर्य और राहु एक दूसरे के कितने नज़दीक बैठे हैं। तो यहाँ क्योंकि हम सूर्य राहु की बात कर रहे हैं, वरना ग्रहण जो है 4 प्रकार का होता है। जब भी सूर्य राहु या केतु के साथ बैठे और चंद्रमा जब राहु या केतु के साथ बैठे तो 4 प्रकार के ग्रहण बन जाते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे सूर्य राहु की चर्चा हो रही है तो यहाँ सबसे पहले जो देखा जाता है वो ये है कि ये कितनी नज़दीकी डिग्रीज पे एक दूसरे से बैठे हुए हैं। जितना एक दूसरे के क्लोज बैठेंगे उतना ज़्यादा ये ताकतवर योग बनेगा, उतना ज़्यादा ये ज़बरदस्त ग्रहण बनेगा। और एक बात और देखने मिलती है कि अगर इसमें सूर्य की डिग्री कम है, राहु की डिग्री ज़्यादा है तो और दोनों नज़दीक है, मान लीजिए सूर्य 60 डिग्री पे है, राहु 8 डिग्री पे है, तो ये बहुत ही टाइट कंजंक्शन है। और यहाँ पे राहु आगे है तो सूर्य पीछे है, यानी कि राहु ने सूर्य को पूरी तरीके से ढका हुआ है। तो ये ग्रहण और बलशाली माना जाएगा। अगर सूर्य ग्रहण में डिग्री से राहु से आगे निकल जाता है तो इसमें क्या रहता है कि सूर्य के पास शक्ति मानी जाती है कि हाँ भाई, यह सूर्य जो है राहु से प्रभावित तो है अभी भी, पर कम से कम पूरी तरीके से नहीं ढका है। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे सूरज की रोशनी के आगे बादल आ जाते हैं तो वो ग्रहण टाइप की स्थिति हो जाती है कि भाई सूर्य जो है अपनी पूरी पोटेंशियल, अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है परिणाम नहीं दे पा रहा, उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही। तो यहाँ पे राहु का वही एक सिग्निफिकेंस है कि अगर राहु डिग्री में आगे बैठा है तो वो सूर्य को पूरी तरीके से घेर लेगा, पूरी तरीके से उसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है और अपने रिजल्ट्स आने नहीं देते सूर्य के। और अगर सूर्य डिग्री में आगे निकल रहा है तो ग्रहण का इम्पैक्ट तो आपको दिखेगा, पर इसमें ये अच्छी बात रहेगी कि सूर्य के पास कम से कम क्षमता होगी परिणाम देने की, उसका जो पोटेंशियल है वो कम से कम दिखाई तो कुछ पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो देखना चाहिए जब भी आप ग्रहण को देख रहे हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2 सूरतें हम लेंगे। पहला ये लेंगे कि राहु और सूर्य इकट्ठे हैं पर अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य राहु एक बहुत ही संजीदा योग है। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये मानी जाती है वो ये कि इसे बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि इस योग में बहुत ही अच्छे परिणाम भी संभव होते हैं जिनकी बारे में भी बात करेंगे। और अगर ये खराब हो जाए तो ये बहुत ही खराब परिणाम भी दे सकता है, दोष बना के बैठता है, जिसके नकारात्मक पक्ष बहुत सारे हैं जिनकी भी चर्चा होगी। पर पहले आप बात करते हैं अच्छे और शुभ परिणामों की। तो शुभ परिणाम कब दिखाई देते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले जो यह मायने रखता है कि सूर्य राहु किसी भी भाव में हो, अगर इकट्ठे हैं, पर इसमें राशि मायने रखती है कि इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये है कि सूर्य राहु में सूर्य को बली होना ज़रूरी है। अगर सूर्य बलशाली है तो ये योग अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि सूर्य देखिए हमारा आत्मविश्वास है, हमारी व्यक्तित्व है, हमारी सोचने विचारने की शक्ति है, हमारी एक निर्णय लेने की क्षमता है, ये सूर्य है। तो अगर हम जो है सूर्य में कमी देखते हैं तो व्यक्ति के भीतर भाई आत्मविश्वास नहीं होता, मेहनत करने की क्षमता नहीं होती, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती, किसी काम को पूरा नहीं कर पाते, अधूरा छोड़ देते हैं, करियर में प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने मिलते हैं। तो सूर्य इन सब का कारक माना गया है। अगर सूर्य और राहु में सूर्य को बली होना ज़रूरी है तो ये योग अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखेगा। तो अब यहाँ पे बात रहती है कि सूर्य राहु जो है मान लीजिए केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी ग्रह कुंडली में बली स्थिति में होना ज़रूरी है। अगर वो खराब होगा तो सूर्य राहु अच्छा फंक्शन नहीं करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा और लग्नेश, सूर्य चंद्र लग्नेश पूरी कुंडली का बल चलाते हैं। कई दफ़ा मैं ये दोहरा चुका हूँ, फिर से इस बात को समझाना चाहता हूँ कि भाई सूर्य चंद्र लग्नेश पूरी कुंडली का बल है। अगर इनमें से एक भी चीज़ हिली तो बाकी आपके ग्रह उच्च के रहें, कितने ही बढ़िया रहे, राजयोग धनयोग बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशाएं आएंगी चली जाएंगी, रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि सूर्य राहु के अच्छे परिणाम कब दिखाई देंगे, जब
वह दोनों ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठे हैं, राजयोग धनयोग का हिस्सा बन जा रहे हैं। जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वो बली स्थिति में बैठा है, और चंद्रमा और लग्न के स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बलशाली हैं। तो यहाँ पे सूर्य राहु अच्छे परिणाम देंगे। अब बात करते हैं कि इसमें सामान्य रूप से दिखता क्या है। तो सबसे पहले ये दिखाई देता है कि सूर्य जो है, देखिए सूर्य प्रकाश का कारक है, लाइट, और राहु जो है विस्तार का कारक है, किसी भी चीज़ को अचानक से फैला देना। तो सूर्य और राहु, तो राहु जब भी किसी के साथ बैठता है अपनी कोई पहचान नहीं होती राहु की। तो राहु जिस ग्रह के साथ होगा, जिस ग्रह की राशि में होगा, जिस ग्रह के नक्षत्र में होगा, उसकी तरह बिहेव करेगा। तो अगर सूर्य के साथ है तो सूर्य की तरह बिहेव करेगा, सूर्य के गुणों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। केवल तभी जब मैंने कहा सूर्य के पास बल हो, वरना सूर्य और राहु एक दूसरे के दुश्मन हैं और राहु उसे ढक देता है, एक्लिप्स, ग्रहण मार देता है। तो सूर्य की जो प्रबलता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो रिड्यूस भी हो जाती है। तो अब क्योंकि हम ढंग की बात कर रहे हैं, सूर्य अच्छा होगा तब क्या होगा, खराब होगा तो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहले यह रहता है महत्वाकांक्षी स्वभाव बहुत बनाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, महत्वाकांक्षा है, राहु क्या है, अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं। तो ये दोनों ग्रह इकट्ठे अगर हैं और बलशाली स्थिति में है तो ये व्यक्ति को पहली बात तो भौतिकवादी व्यक्ति बनाते हैं। इस केस में आध्यात्मिक व्यक्ति हो बहुत मुश्किल से देखने मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक कॉम्बिनेशन दिखता है कि एक मटीरियल एम्बिशंस बढ़ा देते हैं। कई बार ये बहुत ही उच्च कोटि की महत्वाकांक्षाएं पैदा करते हैं, ओवर एम्बिशियस भी हो सकता है व्यक्ति कभी कभी। पर यहाँ पे एक बात जो देखने मिलती है वो ये है कि महत्वाकांक्षाओं का जो स्तर है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी एक पहचान, अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। भौतिक महत्वाकांक्षाएं अधिक होती है। तो भौतिक से अर्थ ये है कि भाई पैसा, प्रतिष्ठा, मान, पद, सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व, यश, ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति, ज़मीन जायदाद, लग्जरीज, हर प्रकार की दुनिया की जो अच्छी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा यहाँ पे वो पैदा करता है। तो एक मटीरियलिस्टिक नेचर, एम्बिशंस देगा। और अच्छी बात ये भी होती है कि सूर्य राहु अगर कायदे के बैठे हैं, करियर और पैसे रुपयों को लेकर के योग कुंडली में ठीक ठाक बनते हैं, तो ये योग बहुत अच्छे लेवल की मटीरियल सक्सेस भी देता है। तो यहाँ पे यही नहीं कि बड़े बड़े ख्वाब हमने सजा रखे, करना धरना कुछ नहीं है। सूर्य अगर अच्छा होगा, तभी मैंने ये पॉइंट बोला है कि सूर्य और राहु में सूर्य को बली होना ज़रूरी है। अगर सूर्य बली नहीं होगा तो व्यक्ति खाली ख्याली पुलाव बनाएगा, करे धरेगा कुछ नहीं, महत्वाकांक्षाएं बड़ी होंगी, रियलिस्टिक एक्शंस कुछ नहीं होते। अगर अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे सूर्य राहु की बात कर रहे हैं, तो ये महत्वाकांक्षी स्वभाव भी देता है और उसको हासिल करने के लिए, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो एक दृढ़ प्रतिज्ञता चाहिए, मेहनत चाहिए, आप जुझारू एक जो है प्रवृत्ति रखें कि कुछ भी हो, कर्मठता तो है, हासिल करने के लिए आप मेहनत तो करते हैं, वो स्वभाव पैदा करता है। तो ये एक बहुत अच्छा पक्ष है। इसके अलावा यहाँ पे एक ये भी पार्ट आता है कि आप किसी भी स्थिति में पैदा हुए हो, किसी भी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्ति यहाँ पर जो एक सूर्य के अंदर देखिए ज़िद भी होती है, सूर्य मंगल थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के ग्रह, तो राहु से बढ़ा देगा। तो यहाँ पे ये भी पार्ट होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि भाई अगर हमने एक चीज़ ठानी दिमाग में तो अब हम उसे पूरा करेंगे, अब पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ एक ये भी पार्ट आता है कि व्यक्ति ये सोचता है या लगता है उसको कि नहीं, मैं हर सर्वश्रेष्ठ चीज़ का अधिकारी हूँ, तो आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई वांट द बेस्ट। तो ये जो एक पार्ट है ये देखने मिलता है। वो हर चीज़ हो सकती है, वो चाहे रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, दुनिया की कोई भी चीज़ें हो, उसमें ये एक एटीट्यूड देखने मिल सकता है कि पर्सन थिंक्स दैट दे डिज़र्व द बेस्ट इन एवरीथिंग। तो ये एक पार्ट सूर्य राहु का है। इसके अलावा जैसे जैसे ये जीवन में प्रगति देता है, क्योंकि ये योग भौतिक प्रगति देने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर शुभ स्थिति में काम कर रहा है तो मान के चलिए कि जीवन में जो है आपको, आप किसी भी छोटे स्तर से आए क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दुनिया में एक अच्छे लेवल पे आपको लेके जाएगा। तो यहाँ ये योग जो है इस मामले बहुत अच्छा फंक्शन करता है कि ये भौतिक जगत में व्यक्ति को सफल बना देता है। तो जो भी आप सोचते आए थे कि भाई एक मुकाम हो, एक इज्जत हो, एक प्रतिष्ठा हो, पद हो, वो चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। पर एक खास बात यह है कि सूर्य अहंकार का ग्रह है, राहु अज्ञान का ग्रह है। तो दोनों अहंकार के ग्रह होते हैं और इकट्ठे बैठे तो देखिए अहंकार तो आएगा। तो यहाँ पे कितना ही बढ़िया फंक्शन करे, तो ये जीवन में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, कुछ चीज़ें हासिल करता है, मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स आते हैं,
वैसे वैसे ये व्यक्ति के भीतर अहम की भावना बढ़ाता है। तो यहाँ थोड़ा सा जो है एक सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक, एरोगेंट अप्रोच देखने मिलती है। और थोड़ा व्यक्ति काफ़ी हद तक करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एक एटीट्यूड लेके चल पाते हैं। और यहाँ पे सेल्फ ऑब्सेशन देखने मिलता है कि मैं और मेरा, कि मेरी ये इच्छाएं, मेरी ये एक महत्वाकांक्षाएं, मेरे दुनिया को देखने का नज़रिया, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मैं का जो पक्ष होता है बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये इसी वजह से व्यक्ति को, जैसा मैंने कहा, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, सेल्फ ऑब्सेस्ड अप्रोच है, ये ज़्यादा देखने मिलती है। थोड़ा सा ईगो और एरोगेंस आता है जैसे जैसे आप जीवन में कामयाब होते हैं, तो ये और बढ़ेगा। इसके अलावा ये काफ़ी हद तक जो है जो एक सामाजिक छवि है व्यक्ति की, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि सूर्य क्या है? आपका पर्सोना। ईगो मीन्स जो चेहरा तुम लोगों के सामने ओढ़ के घूम रहे हो, वो है ये सूर्य। तो सूर्य यहाँ पे, और राहु भी वही है। तो यहाँ पे पार्ट ये रहती है कि यहाँ सोशल वैलिडेशन और जो एक इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। भले ही व्यक्ति उसे डिनाई क्यों ना करे मुंह पर वो इंटरनली चाहेगा। तो कंडीशन ये रहती है कि एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल्स ओपिनियंस, पीपल्स अप्रूवल्स, पीपल्स वैलिडेशन। तो वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, समाज में कोई और लोग हो सकते हैं, करियर में, वर्क प्लेस पे कोई लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैटर करता है कि जो हमारा एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, सेंस ऑफ सेल्फ है, वो उतना ज़्यादा ही अच्छा और बूस्ट महसूस करता है जितना लोग हमारी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हमको सराहते हैं कि हाँ भाई, आप कुछ ज़िंदगी में आपने हासिल किया है, आपके अंदर ये बातें हैं, वो बातें हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट की फैक्टर बन जाता है पर्सनालिटी का, कि इमेज पब्लिक वाली और वैलिडेशन ऑफ पीपल बहुत मायने रखता है आदमी के लिए। इसके अलावा यहाँ एक पार्ट ये भी रहेगा कि यहाँ जो बाह्य दुनिया है, तो यहाँ कुछ लोग जो है व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, और कुछ लोग जो है वो बाह्य दुनिया में ज़्यादा जो है खोए हुए होते हैं। तो यहाँ जो है दुनिया के प्रति व्यक्ति ज़्यादा खोया हुआ है, अंतर अवलोकन कम होता है। तो यहाँ पार्ट ये रहता है कि यहाँ जैसे जैसे आप जीवन में कुछ बनते हैं, हासिल करते हैं, तो वो जो एक दुनिया आपके सामने क्रिएट हो गई है कि हाँ भाई, अब मैं ये कुछ हासिल कर लिया, ये मेरा एक स्टेटस अब बन चुका है। तो उसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने से ही शो ऑफ का नेचर आता है, और एक जो एक तड़क भड़क है, एक वैभवशाली स्वभाव या व्यक्तित्व या दुनियादारी या रहन सहन का तरीका है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक लाइकनेस फॉर एक्स्ट्रावेगेंस, लाइकनेस फॉर फ्लैम्बोयंस, लाइकनेस फॉर शो ऑफ देखने मिलती है। वो चाहे डायरेक्टली आदमी करे या इनडायरेक्टली करेगा ज़रूर। इसके अलावा ये व्यक्ति के भीतर कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि अब ये राहु, अगर सूर्य अच्छे है, तभी मैंने कहा सूर्य को बली होना चाहिए। अगर बेकार है सूर्य तो फिर कॉन्फिडेंस को खराब कर देगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि राहु जो है यहाँ पे अगर सूर्य अगर बलशाली है तो व्यक्ति के भीतर जो है आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो आत्मविश्वास में सबसे पहले जो है कई दफ़ा ये भी हो जाता है, कुछ कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। पर यहाँ पे जनरली क्या करेगा कि अगर ये योग अच्छा काम कर रहा है तो व्यक्ति के भीतर सेल्फ इस्टीम अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल्स अच्छे हैं, घबराते नहीं हैं, चार लोगों के बीच में बोलने और प्रभाव एक छोड़ने का जो एक कला है वो व्यक्ति को देता है। तो एक इम्प्रेसिव, परसुएसिव लीडरशिप स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो दे सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल्स अच्छे होते हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एटीट्यूड है वो देता है। और ऑलरेडी जैसा मैंने कहा, ये नेतृत्व क्षमता अच्छी देता है, क्योंकि सूर्य मतलब लीडर, सूर्य मतलब कमांड देना। तो यहाँ लीडरशिप स्किल्स अच्छे होते हैं। और इसी कारणवश जो एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत अच्छा व्यक्ति फंक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे राहु क्या है? राहु जो है स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, टैक्ट है, डिप्लोमेसी है, दुनियादारी की वास्तविक गूढ़ समझ है। ये किताबी ज्ञान नहीं होता है। तो राहु यहाँ पे वह भी प्रदान करता है कि देखो, एक कैसे व्यवहार कुशलता बनानी है, लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे दुनिया चलती है, कैसे मनी फ्लो चलता है, कैसे बिजनेसेस चलते हैं, कैसे एंटरप्राइजेस फंक्शन करती हैं, कैसे हमको अपने काम निकलवाने चाहिए। ये जो एक कला है, ये स्मार्टनेस है, ये चतुरता है, ये राहु यहाँ पे देता है। तो ये एक बहुत अच्छा पक्ष है जो सूर्य राहु के भीतर देखने मिलता है। और इसी कारणवश एक और पार्ट आता है कि व्यक्ति को जो है कुछ भी हो हार नहीं मानते। अगर मंगल वगैरह अच्छे होंगे तो और अच्छा होगा कि यहाँ पे कुछ भी हो व्यक्ति घबराता नहीं है, प्रतिस्पर्धा कायम रखते हैं। और एक बात ये भी आती है कि अपने आगे सुनते नहीं हैं।
क्योंकि सूर्य राहु यहाँ पे क्या होगा, जिद्दीपन देगा और एक एटीट्यूड ये देगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल सही है। तो व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई थिंक, आई एम राइट ऑलवेज, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, ये जो एक नोशन है वो यहाँ पे पैदा होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति को थोड़ा देखिए, सूर्य राहु कहीं ना कहीं हिपोक्रेट थोड़ा बहुत बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो एक द्विस्वभाव चरित्र है, चाहे वो टू फेस्ड पर्सनालिटी कह लीजिए कुछ भी, बट वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती देखने मिलेगी कि आप दुनिया के लिए आपका रवैया कुछ और है और पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल अलग तरीके के व्यक्ति हैं। तो पर्सनल लाइफ में जो आपके भाई परिवार के लोग हैं वो आपको वैसे जानते हैं जैसे आप वाकई हैं, और दुनिया के सामने आपका अलग ही चेहरा होता है कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही अलग ही प्रकार के व्यक्ति हैं। तो ये जो पार्ट है ये भी सूर्य राहु देता है। इसके अलावा एक ये भी बात आती है कि इसमें थोड़ा ये जजमेंटल बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि हम अपने नज़रिए से ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस अगर है, अपने ही आपको सही समझता है और अपने एक लिमिटेड परसेप्शन में कैद है, तो उसको वही चीज़ सही दिखाई देती है, वही लोग सही दिखाई देते हैं जो उसके उस लिमिटेड परसेप्शन में फॉल करते हैं। जो उससे बाहर है उसको या तो वो व्यक्ति जो है क्रिटिसाइज करेंगे या उनको बेवजह जज करेंगे। तो यहाँ एक थोड़ा सा जजमेंटल एटीट्यूड इस वजह से आ सकता है। इसके अलावा ये थोड़ी सी कभी कभी कंट्रोवर्शियल इमेज पैदा करता है, क्योंकि देखिए ये सफलता दे सकता है, जैसा मैंने कहा पैसा, करियर और पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, ये सब दुनियादारी में चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, पर सूर्य आपकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो यहाँ जो एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उसमें कभी कभी कंट्रोवर्सीज आती हैं कि एक डिस्प्यूटेड इमेज पॉसिबल होती है। तो डिस्प्यूटेड इमेज का अर्थ ये है कि कुछ लोग आपके बिल्कुल ही अंध समर्थक होंगे कि भाई ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही आपके टोटल अपोजिट, टोटल हेटर्स हैं, बीच में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये पार्ट रहती है कि एक या तो आपकी इमेज जो है वो अक्सर कंट्रोवर्शियल बनती है, पीपल आइदर हेट यू और दे लाइक यू वेरी मच, बट दैट इज द ओनली टू वे, मिडिल ग्राउंड कुछ नहीं होगा। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ देखने मिलता है। इसके अलावा इसमें अगर शनि राहु बुध बलशाली हो गए और सूर्य यहाँ पे है राहु के साथ में, तो ये जो है व्यक्ति को काफ़ी हद तक, पर इसमें शनि बुध को बलशाली होना जरूरी है। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो ये नहीं होगा उतना, बट अगर हो रहे हैं तो ये व्यक्ति को उतना ही लॉजिकल बना देगा, रैशनल, साइंटिफिक, डीप थिंकिंग, एनालिटिकल, सिनिकल, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा दे देता है, सोच समझ के दूरदर्शिता के साथ फैसला लेने की आदत होती है, रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड आता है, किसी भी चीज़ को गहराई से देखना, जांचना, परखने की जो एक कला है, काबिलियत है, वो देखने मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट आता है। और इसमें एक अगर शुक्र चंद्रमा पांचवा भाव अच्छे हैं और सूर्य राहु मान लीजिए शुक्र या चंद्र की राशियों में है, बुध की राशियों में है, तो ये क्या करेंगे, क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। पर इसके लिए जैसा मैंने कहा शुक्र चंद्र पांचवा भाव बली होना ज़रूरी है। अगर अच्छे हैं तो ये क्रिएटिव एस्पेक्ट्स बढ़ा देता है कि भाई कला है, साहित्य है, किसी भी तरीके के जो एक रचनात्मक क्षेत्र है, तो क्रिएटिविटी, आर्ट्स और इमेजिनेशन को बढ़ाता है। हर प्रकार की कला, संगीत, साहित्य और जो एक क्रिएटिव प्रोफेशंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए अच्छा हो जाता है। और इसमें सूर्य पिता का कारक है, तो नवा भाव के स्वामी अगर मजबूत हैं तो यहाँ पे क्या, पर इसमें ध्यान रखेंगे 9th हाउस, 9th लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर वो अच्छे हैं तो यहाँ क्या होगा कि भाई पिता भी जीवन में सफल व्यक्ति हो सकते हैं, कामयाब इंसान हो सकते हैं, अच्छा पैसा रुपया कमा सकते हैं, और पिता से आप चीज़ें सीखते हैं। और पिता को एक होता है ना, यू डराइव ईगो फ्रॉम फादर, कि भाई हाँ मेरे पिता, मेरे जो मैं लीनिएज से आ रहा हूँ, दादा परदादा पिता, ये सब जो है काफ़ी अगर सफल व्यक्ति रहे हैं तो उससे व्यक्ति एक लिगेसी ड्राइव करता है, ईगो ड्राइव करता है, गर्व ड्राइव करता है कि हाँ भाई हम इस खानदान, इस सभ्यता, इस परंपरा से आ रहे हैं। और जो भी एक इनहेरिटेंस आप कह लीजिए, विरासत, वो भी यहाँ पे मिलती है। पर इसमें नवा भाव के स्वामी अच्छे होने चाहिए। तो सूर्य और राहु जो है यहाँ पे पिता के साथ संबंध ठीक देंगे, पिता से जो एक भौतिक लाभ भी है वो भी यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें एक बात रहती है कि यहाँ पे जो धर्म का पक्ष है बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो धर्म का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति बहुत रिलीजियस है, हो सकता है रिलीजियस हो, बट कंडीशन ये रहती है कि धर्म का अर्थ होता है मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, इनकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। वो भले ही पोर्ट्रे करें दुनिया के सामने, बट अपनी जब एम्बिशंस को फुलफिल करने की बात आएगी तो व्यक्ति वास्तविक होकर के फैसले लेता है, हर बार रूल बुक से चले, हर बार
सही गलत में सही को चुने ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि राहु अधर्म का ग्रह, धर्म का ग्रह नहीं। राहु का अर्थ है अपनी चीज़ को, अपनी डिज़ायर्स, इच्छाओं को मैं अगर पूरा करना चाहता हूँ तो मैं पूरा करूँगा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे किसी का लाभ होता है या नुकसान होता है। ये राहु का नेचर होता है। तो ये यहाँ पे एक पार्ट देखने मिलता है। और ये कॉम्बिनेशन विवाह और संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी भाव में बने। अगर कहीं भी बनेगा तो यहाँ पे जो मैरिज है और रिलेशनशिप्स का पार्ट है, रिलेशनशिप्स बनते हैं वो अलग बात हो सकती है, पर वो ढंग से प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक चल पाए ये कठिन होता है, क्योंकि उसमें ईगो क्लैशेस ज़्यादा होते हैं, सामंजस्य से बैठना बहुत मुश्किल होता है। और ये योग जो है कई ऐसे फील्ड्स हैं, करियर फील्ड्स हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है, खासतौर से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के सारे फील्ड्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग, हर प्रकार की टेक्नोलॉजिकल करियर्स हर प्रकार के इसे देखे जा सकते हैं। खासतौर से आईटी, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन वाले तो और भी देखे जा सकते हैं। पर स्टेम फील्ड्स, रिसर्च और डेवलपमेंट, साइंटिस्ट इससे देख सकते हैं। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे हैं, राजनीति का क्षेत्र है, इससे पॉलिटिशियंस देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेसमैन इससे देखे जा सकते हैं। मीडिया है, मास कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म मेकिंग, फैशन का इंडस्ट्री है, पूरा फैशन इंडस्ट्री, आर्ट्स का इंडस्ट्री है, आर्ट्स में हर कुछ है, एक्टिंग, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, एवरीथिंग, राइटिंग वाइटिंग, सब वो सब इसके अंतर्गत आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो योग है ये कितने अच्छे परिणाम दे सकता है ये भी हमने देखा। अब बात करते हैं कि अगर ये योग खराब हो जाए, सूर्य राहु ठीक नहीं बैठे हैं, कुंडली में अशुभ हो गए हैं, तो इससे पर्याय है कि भाई देखिए इसमें सूर्य खराब होता चला जा रहा है, राहु बलशाली होता चला जा रहा है, राहु डिग्री में ज़्यादा आगे है, ग्रहण बहुत टाइट बना हुआ है, पाप कर्तरी में सूर्य चला गया है, 6, 8, 12 भावों में बैठे हुए हैं, सही जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी ग्रह कुंडली में खराब हो गया है, बल नहीं है उसके पास कुछ भी। और लास्ट लग्नेश और चंद्रमा अगर ये कमज़ोर पड़े तो सूर्य राहु क्या बाकी कोई भी ग्रह ढंग का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी कंडीशन अभी बोली, ये जितनी बढ़ती चली जाएंगी उतना ये योग खराब होता चला जाएगा। और इसमें फिर से पॉइंट ये है कि सूर्य जितना वीक पड़ेगा उतना ये योग अशुभ परिणाम देने की शक्ति रखेगा। तो अब इसके जितने पॉइंट्स हैं वो सब आपको बताऊंगा, बट आपको किसी निष्कर्ष पे एकदम से नहीं आना। बाकी कुंडली को देखिए, बाकी योगों को देखिए, फिर किसी नतीजे पे आए। और इसमें मिक्स्ड रिजल्ट्स भी पॉसिबल है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने अच्छे लक्षणों की बात करी वो भी दिख रहे हैं, ख़राब जो बात करूंगा वो भी दिख रहे हैं, और हर पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उसकी बात यहाँ की जाएगी। तो यहाँ पे अगर ख़राब परिणाम देखने की बात कहें तो ये सबसे पहले या तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक और ईगोमेनियाक बना सकता है कि इतना ज़्यादा अहंकार है कि अहंकार में अंधे हैं, जैसे रावण वाला अहंकार जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म एंड ईगोमेनिया। या फिर दूसरा पार्ट कि बिल्कुल ही कोई सेल्फ स्टीम है ही नहीं, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, हमेशा एक दूसरे के साथ व्यक्ति अपनी तुलना करता रहता है, जो कुछ भी मिल जाए ज़िंदगी में हमेशा एक रोने की आदत रहती है, आत्मघृणा है, सेल्फ लोदिंग है वो देखने मिलता है, विल पावर नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, मेहनत करने की क्षमता नहीं है, चीज़ें शुरू करते अधूरा छोड़ देते हैं, आलस बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, ब्लेम्स और एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी की आदत होती है, झूठ बोलने की आदत है, मैनिपुलेट करने की आदत है, झूठ, धूर्तता है, छल है, कपट है, बेईमानी है, अधर्म है, भ्रष्टाचार है, ये सब इससे देखा जा सकता है। जो लोग अपने पद का, सत्ता का, अधिकार का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन है, वो इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लालच, एक्सेसिव ग्रीड देखने मिल सकती है कि यहाँ पे कोई भी अगर संबंध बनाए जा रहे हैं, कोई भी रिश्ते बनाए जा रहे हैं तो वो सिर्फ स्वार्थ के चलते बनाए जा रहे हैं, उनमें कोई भावनाएं नहीं है, प्रेम नहीं है, आत्मीयता नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ लालच है, सिर्फ लोभ है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा ये किसी भी तरीके की एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा करता है जिसमें व्यक्ति को अपने बारे में कुछ नहीं पता है, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और भयंकर सोशल वैलिडेशन की भूख होती है, डिनायल होता है, अपनी गलतियां अब पहचान में ही नहीं आती, अपने बारे में व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आकलित कर सके कि मुझ में कोई कमियां हैं जिसे सुधार करूं, वो दिखाई ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस है, डिनायल है, डेस्परेट सोशल वैलिडेशन है, लोगों की ओपिनियन से बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, जैसा कल्चर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके आसानी से फॉलोवर बन जाते हैं, वो अच्छा हो या बुरा उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
अपनी एक झूठी शान और झूठी इमेज बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों ना करनी पड़ जाए, वैसा एक नेचर देने लग जाएगा ये। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एक ख़राब जो है संगति, कुसंगति है, भ्रष्ट संगति है, जिससे बुरी आदतें भी लग जाएं, वो भी देखने मिलते हैं। हर प्रकार की लतें इससे पॉसिबल है, चाहे वो कोई भी लतें हों, नशे की हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सेक्स एडिक्शंस, कुछ भी पॉसिबल है, संभव है। इसके अलावा इससे हर प्रकार के गैर कानूनी अवैध कार्य में जो लोग जुड़े हैं, गलत तरीके से, अधर्म से, भ्रष्टाचार से धन कमाते हैं, देखे जा सकते हैं। कोई भी तरीके के जो एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, इसके योग होते हैं, पर आपको ये संभव है। तो यहाँ सूर्य राहु अगर ख़राब है तो क्राइम्स वाइट कॉलर हो, वायलेंट क्राइम्स हो, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ट, बट इट इज़ पॉसिबल। इसके अलावा ये करियर अगर है तो इनिशियल राइज देता है, शुरुआत में बहुत सफलता मिलेगी, पर एक तरीके से राहु क्या होता है, बबल, वो एक पॉइंट पे बुलबुला फूटेगा। तो शुरुआत में बहुत सफलता मिलती है और उस सफलता में व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू समझ पड़ता है। उसके बाद जब वो गिरते हैं तो परमानेंट डाउनफॉल है। तो इनिशियल राइज विद परमानेंट डाउनफॉल विद लॉस ऑफ नेम, लॉस ऑफ रेपुटेशन, मानहानि, जो इज्जत, जो कोई चीज़ें ज़िंदगी में कमाई थी उनका नुकसान होता है। करियर इनस्टेबिलिटी पॉसिबल है, कार्य क्षेत्र पे बॉसेस से बनती नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, करियर में ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ती, अपना कोई रिकॉग्निशन, अप्रूवल या कोई एक नेम बनाने की जो एक बात होती है वो नहीं बनता, कितनी मेहनत कर लो नहीं बनता। पिता को या तो कष्ट है, पिता की मृत्यु हो चुकी हो अर्ली एज में, या पिता का ज़िंदगी में साथ ना मिला हो, या पिता से ख़राब रिश्ते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। इसके अलावा पैसा रुकने नहीं देता, तो पैसा अगर आएगा भी तो इधर उधर की बेकार की चीज़ों में खर्च हो जाएगा, जिसका कोई यूज़ नहीं होगा, पर वो खर्च हो जाएगा। सेविंग्स बनने में कठिनाइयाँ होती हैं, शत्रु बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी के किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी हैं, पॉसिबल हैं। और इसके अलावा किसी तरीके की संपत्ति का हानि है, वो पॉसिबल है। बिजनेस जो लोग करते हैं, बिजनेस फेलियर्स देने की तख्ती होती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स, खास तौर से हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरीके की सिर को लेके समस्याएं, इम्यून सिस्टम पुअर करता है, हर प्रकार के इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, बोन्स, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आँखों के रिलेटेड समस्याएं, गॉल ब्लैडर और डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, ये संभव है। और हर प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पॉसिबल है। 16-17 टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, सूर्य राहु अगर ख़राब होकर बैठे तो दे सकते हैं। उनमें से चाहे वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, ओसीडी हो, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो, एंटी सोशल पर्सनालिटी हो, स्किज़ॉइड हो, कुछ भी हो, डिपेंड्स, कुंडली पे डिपेंड करता है, बट वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ये नकारात्मक पक्ष हैं जो सूर्य राहु के होते हैं। तो हमने यहाँ बात करी कि सूर्य राहु एक्सट्रीमली ताकतवर कॉम्बिनेशन है, जो व्यक्ति को बिल्कुल एक बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिसको कहते हैं बिल्कुल अर्श पर। तो इससे हम बहुत ही जो सीनियर पोजीशंस होती हैं वो भी देखते हैं, और अगर ये ख़राब हो जाए तो उसके कितने नकारात्मक पक्ष हैं वो भी हमने जाने। पर यदि आपको अशुभ परिणाम किसी भी तरीके के अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं। कमज़ोर सूर्य और कमज़ोर राहु केतु को ठीक करने के क्या उपाय होते हैं, ज्योतिषी और वास्तविक क्या उपायों को फॉलो करना चाहिए, उन वीडियोज़ को आप देखें। उनके लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनमें जो उपाय कहे गए उनको आप फॉलो करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो जो इश्यूज़, अगर कोई प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ते हैं तो वो धीरे धीरे सुधरना शुरू होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सूर्य राहु के बारे में हमने विस्तार से जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, इन सब के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।